ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। सत्संग न करने के कारण, नाम जप न करने के कारण, गौ सेवा संत सेवा न करने के कारण, शास्त्रीय सदाचार का पालन न करने के कारण संत होता क्या है, यह बात ही लोगों को भूल चुकी। फिर केवल चमक दमक देखकर आकर्षित प्रभावित होते हैं और बाद में जब ठगाए जाते हैं तो जीवन भर महान संतों की चरण सन्निधि से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि ऐसी हो जाती कि सब साधु ऐसे ही होते हैं। अब हम पूछते हैं, आप तो आप नहीं ठगाए जा सकते। ठगाए जाएंगे वे जो सत्संग है क्या ये जानते ही नहीं, वे ठगाए जाते हैं। हमारी प्रार्थना है, घोर कलिकाल है, सन्मार्ग दिखाने वाले बहुत कम हैं।
भटकाने वालों की संख्या अधिक है। इसलिए ईमानदारी से व्यास वाल्मीकि की शरण ग्रहण करो। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता और श्री भक्तमाल, हमने 4 ग्रंथों का चयन किया है। इनके अतिरिक्त और ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। इन चारों का आश्रय लो अथवा इन 4 में से किसी एक का आश्रय लो और अनन्य भाव से हरि नाम का जप करो। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। राम नाम का आश्रय लो, भगवान नाम का आश्रय लो, बस इतना ही कल्याण के लिए पर्याप्त है। चित्तौड़ की महारानी झाली रानी, जो महान भक्तिमती मीराबाई की ददिया सास लगती थी, ददिया सास झाली रानी परम भक्ता थी। झाली रानी ने निश्चय किया, जिस संत का दर्शन करके मेरी वृत्ति पूरी तरह शांत हो जाएगी, अंतर्मुख हो जाएगी और भगवत तत्व की झलक मिल जाएगी, उसी संत के चरणों में मैं अपना संपूर्ण समर्पण कर दूंगी, उसे अपने सदगुरु के रूप में स्वीकार कर लूंगी। और इसी संकल्प को लेकर के चित्तौड़ की महारानी झाली रानी संपूर्ण भारतवर्ष में घूमी, बड़े बड़े तीर्थों में गई, बड़े बड़े संत महापुरुषों के निकट गई, लेकिन उसके मनोरथ की पूर्ति नहीं हुई। अंत में वह निराश हो गई। काशी में किसी संत ने ही झाली रानी को कहा कि महारानी जी, आप तो बड़े बड़े सोने चांदी के सिंहासन वालों के पास जाती हैं, क्योंकि महारानी है, तो जो आप चाहती हैं वो शायद वहां नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? बोले एक नीम के वृक्ष के नीचे बैठे जूती गांठ रहे हैं श्री रामानंद स्वामी जी के कृपा भाजन संत रैदास जी। देखने में कोई बहुत ऊंचे चमकीले महात्मा जैसे नहीं लगते, कोई चटक भटक कड़क भड़क उनके जीवन में नहीं है। एकदम सामान्य भाव से बैठे हैं, भगवान नाम जप कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, अपना जो जातिगत कार्य है उसको कर रहे हैं। रानी ने कहा कोई बात नहीं, हमें कोई चमक दमक थोड़ी देखनी, चमक दमक तो राजमहलों से ज्यादा कहां मिलेगी, हमें संत का दर्शन करना है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी देखी सुवेश भूलहि मूढ़ न चतुर नर। केवल बाहरी चमक दमक से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमारे यहां शास्त्रों में कहा है, नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते मही साधव। इस धरती पर महात्मा नारियल के फल के जैसे होते हैं। नारियल तो आपने देखा ही है, ऊपर से कैसा होता है, कठोर जटाजूट, अब भीतर उसके फोड़ो तो एकदम सफेद गरी निकलती है? नारियल जैसा ही होता महात्मा। लेकिन भीतर उसके एकदम सफेद गरी होती है, अमृत भरा होता है भीतर। जल वाला नारियल अमृत भरा होता है भीतर। नामामृत, प्रेमामृत, कथामृत, करुणामृत उनके भीतर भरा होता है। और संसार के लोग कैसे होते हैं? बोले हमारे जैसे लोग बेर के फल के जैसे होते हैं। बेर देख क्या कहते हैं? हाँ, बेर ही बोलते हैं ना, बोई है, बोईर। अरे वाह, बोईर। गुजराती लोग बोर बोलते हैं। सबरी थारा मीठा लागे बोर।
तुम्हारा बोर बहुत मीठा लगता। यहाँ भी कहते सबरी नारायण जगह है छत्तीसगढ़ में, वहां एक वृक्ष में दोने के जैसे पत्ते होते हैं, बालकदास जी बता रहे थे। आज भी दोनों कहते इन्हीं में दोनों बना बना करके सबरी जी भगवान के लिए फल रखती थी। बचपन में दोना बनाती थी सबरी जी, ऐसा कहते हैं। ये शबरी जी की जन्मभूमि है। तो क्या बोले फिर बताना? बोईर बोईर ऊपर से कितना चमकता है और भीतर क्या होता उसके? गुठली। अब गुठली ही नहीं, भीतर कीड़ा भी लगा होता किसी किसी बेर में। हमारे यहां पोथियों में लिखा कुपथ्यम बदरी फलम धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। आंवले का फल सदा पथ्य है, औषधि है। और बेर वो तो महाराज बेर ही है। कुपथ्यम बदरी फलम, तो बेर जो है ना वो कुपथ्य है। तो ऊपर से बेर चमकता है लेकिन भीतर उसके गुठली होती है। संसार के मनुष्य बाहर से खूब चमकते हैं लेकिन भीतर उनके अविद्या की गुठली होती है, अथवा भीतर से वे सड़े गले होते हैं, केवल बाहरी चमक दमक होती है। इसलिए तुलसी देख सुवेश भूल ही मूढ़ है चतुर्न। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।